तो पिछले रोस्टवर्स के एंड में जिन भी लोगों ने वीडियो लाइक किया था वो कह रहे हैं कि पलंग तोड़वाने की व्यवस्था जमा दो। ये लो, तोड़ लो। नहीं, क्योंकि खैर छोड़ो, दिवाली आ रही है, बेइज्जती नहीं करना चाहता। तो सोन पापड़ी और काजू कतली रोस्टवर्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत करते हैं। लेकिन पहले ही बता देता हूं कि आज की खबरें शायद इतनी मीठी नहीं, खैर हो भी सकते, डिपेंड करता है आप किस टाइप के शौक रखते हो। तो सबसे पहले जो पिछले रोस्टवर्स पे हम लोगों ने बात करी थी कि हैरी पॉटर की जो टीवी सीरीज है उसको लेकर बहुत एक्साइटेड मत होना, अब हो सकते हो। क्योंकि एक राइटर ने किताबें नहीं पढ़ी हैं, दूसरे आके बोल रहा है कि भाई जो पिक्चरें बनी थी उससे ज्यादा डेप्थ में हम लोग इस शो को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका रीजन भी बहुत सिंपल है, क्योंकि सीरीज है, हर एपिसोड में आपको नया माल देखने को मिलेगा। जितनी चीजें किताब में बताई गई है मैं तो चाहता हूं वो सारी की सारी, इनफैक्ट और ज्यादा बता दो, कौन मना कर रहा है। और मैं इस बात पे यकीन करने ही लगा था कि उन्होंने एक लाइन और बोल दी, वी हैव गॉट अ फैंटास्टिक राइटिंग स्टाफ एंड दे आर डूइंग व्हाट दे नीड टू डू। फैंटास्टिक राइटिंग स्टाफ जिसने किताबें भी नहीं पढ़ी हैं। ये तो वही बात हो गई कि किताबें अभी आई नहीं, लेकिन कहानी आपको पहले से ही पता है, आपने उस पर सीजन बना के पूरी तरह से हक दिया। और इसके बाद आपको जिसका बरसों से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। साप्ताहिक ब्लेड सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है, जो प्रोबेबली अगले कई महीनों तक आखिरी भी हो सकता है, क्योंकि मूवी इनडेफिनेटली शेल्फ कर दी गई है। नहीं मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट अगर सोचा जा रहा था कि ब्लेड को नरक में भेजेंगे तो आपने भेज दिया है, अब वो नरक में ही है और कभी पता नहीं कब वापस निकलेगा। और सबसे बड़ी बात, इस डिले से माहरशाला अली को कोई दिक्कत नहीं है। बंदा कह रहा है कि मेरे को जैसी स्क्रिप्ट चाहिए एकदम परफेक्टली निकल के आ रही है और मेरे को इस डिले से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ भाई, आपकी तो उम्र 51 से अब सीधे 50 पे आएगी और फिर सीधे 30 के हो जाओगे ना। बेंजामिन बटन हो तुम यहाँ के। मैं बता रहा हूँ माहरशाला अली तक तो ठीक है, अगर इसके बाद किसी ने हरकत करी ना, औजार साथ लेके बैठा हूँ आज। और इसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है कि ब्लेड मूवी जो है फिलहाल मार्वल की मल्टीवर्सल सागा में कहीं पर भी फिट नहीं होती है एंड दे थॉट कि इसको डिले कर दिया जाए। जब मल्टीवर्सल सागा खत्म होगी तो उसके बाद रिलीज कर देंगे। सच बताओ ना, पहले मल्टीवर्सल सागा, फिर म्यूटेंट सागा, फिर गैलेक्टस की सागा, फिर छोले भटूरे, कभी आएगी ही नहीं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्लेड की मूवी नहीं आ रही तो एमसीयू में कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि मार्वल की प्रायोरिटीज चेंज हो गई है एंड दे हैव मूव्ड ऑन टू अदर थिंग्स व्हिच इज गोइंग टू बी मिडनाइट सन्स। मतलब ब्लेड हमको अपनी सोलो मूवी में नहीं बल्कि मिडनाइट सन्स की क्रॉसओवर मूवी में देखने को मिल सकता है, जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी है वो कॉमिक बुक्स में। एंड अकॉर्डिंग टू सम फ्लाइंग पिजन्स ऐसा बोला जा रहा है कि मार्वल ने मैजिकल साइड के लिए कुछ बहुत ज्यादा सोच के रखा हुआ है एंड एगथा, मून नाइट, डॉक्टर स्ट्रेंज, ये लोग तो बस सरफेस को स्क्रैच ही करते रह गए और बस इसी वजह से माहरशाला अली जुड़े हुए हैं। और कोई अच्छा जो स्क्रिप्ट इनको पसंद आ रही है वो ब्लेड की नहीं, मिडनाइट सन्स की होगी। फिर हथौड़ा एक मिनट। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चैड स्टालिन्स्की जो कि जॉन विक के क्रिएटर हैं, उन्होंने कहा कि उनके पास जॉन विक 5 को लेकर एक नहीं कई मल्टीपल आइडियाज हैं। मल्टीपल, एक मिनट, ब्लेड सोच तो ले, देखा इसको कोई ये सारी चीजें। खैर, तो चैड भाई ने कहा कि एक या दो नहीं, 3 से 4 मल्टीपल वर्जन निकाल लिए उन्होंने अपने दिमाग में। यार क्या दिक्कत हो गई है मेरे को आज, ये सदमे से उभर ही नहीं पा रहा हूं। जॉन विक 5 के कई सारे मल्टीपल आइडियाज निकाल लिए हैं और इसकी स्टोरी लाइन जॉन विक 4 से कनेक्टेड नहीं होने वाली है। जैसा आप सोच रहे हो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, उन्होंने ये साफ साफ बोला है। फिर इसके बाद एक्सट्रैक्शन की फिल्मिंग शुरू हो जाएगी 2025 में, मूवी रिलीज होगी 2026 तक जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ के और भी अलग अलग अब नई नई चीजें आ चुकी है उनके जीवन में, क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ कुड बी अ बिट बिजी। ऐसा बोला जा रहा है कि उनको प्रिंस चार्मिंग की मूवी में प्रिंस चार्मिंग का रोल मिलने वाला है। क्रिस भाई गौर से देख लेना पिक्चर बनाने वाला कौन है। फिर हैप्पी डेथ डे पार्ट 3 कंफर्म कर दिया गया है। इसके मेकर्स क्रिस्टोफर लैंडन ने कहा है कि ये वाली मूवी जो है बड़े स्केल पे टेक प्लेस करेगी, अनलाइक दी अदर 2 मूवीज जो एक ही रात में या एक ही दिन में बस लूप पे चलती रहती हैं। ये मूवी थोड़ा ज्यादा ओपन वर्ल्ड बना दिया है। फिर इसके बाद गॉड ऑफ वॉर की लाइव एक्शन सीरीज को उसका शो रनर मिल चुका है, विच इज गोइंग टू बी रोनाल्ड डी मूर। इन्होंने फॉर ऑल मैनकाइंड, आउटलैंडर, बैटल स्टार गैलेक्टिका के कुछ एपिसोड्स प्रोड्यूस वगैरह करे हुए हैं और कुछ लिखे भी हैं। देखना है गॉड ऑफ वॉर इज एन एंटायरली डिफरेंट बीस्ट, अगर आपको नहीं पता तो। इसको बनाना फॉर ऑल मैनकाइंड बनाने से बहुत अलग होगा, आई होप। फिर इसके बाद जॉन टोटोरो जो कि हमारी ट्रांसफॉर्मर्स की पिक्चर में भी थे, उसके अलावा बैटमैन मैट्रिक्स वाली जो थी उसमें भी देखा गया था कारमाइन फैल्कॉन के रोल में। तो उन्होंने रिसेंटली कहा कि वो पेंगुइन शो में एज द सेम कैरेक्टर इसीलिए रिटर्न नहीं किए क्योंकि उनके हिसाब से उनका कैरेक्टर इस वाले शो में महिलाओं के खिलाफ काफी ज्यादा वायलेंस करने वाला था और दैट इज नॉट हिज थिंग।
पिक्चर में तो अपनी बेटी का गला दबा के उसकी खांसी मिटा रहे थे ना। फिर नेक्स्ट हैरी पॉटर में बिना नाक का, जिसका नाम हम नहीं ले सकते, वो बनने वाले रैल्फ फीनिस अभी एक इंटरव्यू दिया है और उसमें बताया कि 28 इयर्स लेटर जो उनकी रीसेंट मूवी आ रही है जिसमें हमारे किलियन मर्फी भी होंगे, उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक लड़का अपनी माँ की बीमारी को ठीक करने के लिए एक डॉक्टर की तलाश में है। वो अपनी मरती हुई माँ को लेकर इंग्लिश कंट्री साइड में निकल पड़ा है और फिर उसको एक डॉक्टर मिल भी जाता है जो लगता है कि हरामी होगा लेकिन निकलता नहीं। लेकिन सर मैं तो एक हॉरर मूवी देखने आया था। फिर पॉल बेटनी जो कि विजन और जार्विस का रोल प्ले करते हैं एमसीयू में, उन्होंने रिसेंटली कहा कि विजन शो बहुत ही जल्दी फिल्म होने वाला है और जल्दी से उनका मतलब है कि 2025, जिसका मतलब ये है कि 2026 में रिलीज होगा। मतलब डूम्सडे के बाद। मतलब ये है कि बैटल वर्ल्ड पे सेट तो नहीं हो सकता अनलेस वांडा को विजन से कोई छीन ले। फिर अगर आप नहीं जानते तो कराटे किड की एक मूवी बन रही है जो कोबरा काय का एक स्पिन ऑफ भी मान सकते हो, क्योंकि ये एक कंप्लीटली शेयर्ड यूनिवर्स का पार्ट होगी। बिकॉज इसमें अब जैकी चैन भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। मतलब जेडन स्मिथ ने जो पूरी ट्रेनिंग वगैरह ली थी वो इसी यूनिवर्स में टेक प्लेस करते हैं। और इस पिक्चर जो इसका नाम है कराटे किड लेजेंड्स, इसमें यह बताया जाएगा कि जैकी चैन का जो कैरेक्टर था वो मिस्टर मियागी को पहले से ही जानता था, रिश्तेदार भी हो सकता है। लेकिन अब आती है मजे की घड़ी, क्योंकि हो चुका है 2026 प्रिटी इंटरेस्टिंग। बिकॉज मई में डूम्सडे तो आ ही रही थी, नवंबर में बैटमैन का सेकंड पार्ट। अब इमेजिन करके देखो अगर इन दोनों पिक्चरों के बीच में कोई स्पाइडरमैन का अगला पार्ट फंसा दे, आनंद की प्राप्ति। नहीं तुम्हारी नहीं, तुम वहीं बैठे रहो। तो हो चुका है, स्पाइडरमैन 4 की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है, विच इज गोइंग टू बी 24 जुलाई 2026 में। मैं हर सालों में नंबर्स जहां आते अपनी। अब देखो मैं मैथ्स में भले ही कितना भी हगोड़ा हूं, लेकिन टॉम हॉलैंड की लाइफ बन चुकी है अगर पहले नहीं बनी हुई थी तो। क्योंकि किसी ने कुछ ही टाइम पहले बोला था कि टॉम हॉलैंड की फिल्मोग्राफी में स्पाइडरमैन के अलावा कुछ है ही नहीं। भले ही बंदा बाथरूम में जाके कितने भी बैक शॉट्स ले रहा हो, लेकिन है तो नहीं। तो उसी के मुंह पे तमाचा मारते हुए टॉम हॉलैंड ने क्रिस्टोफर नोलन की अगली पिक्चर साइन कर ली है, जो कि स्पाइडरमैन के साथ ही रिलीज होगी। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा। टॉम हॉलैंड 2026 में बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़ने वाले हैं। क्रिस्टोफर नोलन की अगली मूवी जो कि मैट डेमन के साथ वो मिलके बना रहे थे, अब टॉम हॉलैंड भी उसका पार्ट है। द मूवी इज गोइंग टू रिलीज 17 जुलाई 2026 और स्पाइडरमैन 4 आ रही है 24 जुलाई 2026। और अगर ये चीज आपको एक्साइट नहीं करती तो क्रिस्टोफर नोलन ने कहा कि तुमसे तो ब्लेड नहीं बन पाएगी, मैं ही बना देता हूं। बिकॉज दिस मूवी इज गोइंग टू बी अबाउट वैम्पायर्स। मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, क्रिस्टोफर नोलन, वैम्पायर्स। टेक माई मनी राइट नाउ। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम भी आती है और वो है आईमैक्स स्क्रीन की। अब आपको पता होगा कि क्रिस्टोफर नोलन जब भी अपनी पिक्चर बनाते हैं तो उनको आईमैक्स की स्क्रीन अनफिल्टर्ड, अनहिंज्ड मिल जाती है। यही सेम प्रॉब्लम बार्बेनहाइमर के टाइम पे भी हुई थी। तो सोनी वालों ने सोचा होगा कि हम भी अपना ओपन स्पाइडर बनाने की कोशिश कर लेते हैं। उन्होंने ये तो सोचा ही नहीं कि आईमैक्स स्क्रीन का क्या होगा। और भले अपने गरीब गढ़ में नहीं हो, लेकिन दुनिया में आईमैक्स स्क्रीन से बहुत पैसा बनाया जाता है। और वो जो बैटमैन 2 आ रही है ना, उसके साथ में भी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। जो आप इतना एडमायर करते हो उसके ब्यूटीफुल वर्ल्ड, उसकी सिनेमेटोग्राफी को, उसको ग्रेग फ्रेजर नाम के एक बंदे ने किया है, जिसने ड्यून 1 और ड्यून 2 की सिनेमेटोग्राफी भी करी और ड्यून 3 की भी करेंगे। अदर थिंग इज, इस बात को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ड्यून 3 मसाया आखिरकार बनेगी कब। मतलब पहले ऐसा बोला जा रहा था कि 2026 में शूट होगी और बैटमैन सिंस 2025 में शूट होने वाली है, तो ग्रेग फ्रेजर एज सिनेमेटोग्राफर रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन फिर हॉलीवुड रिपोर्टर ने इस बात को रिपोर्ट किया कि नहीं, ड्यून 3 एक्चुअली में 2025 में ही शूट हो रही है, जिस वजह से सिनेमेटोग्राफर अवेलेबल नहीं होंगे। और मैट रीव्स ने भी ये बात बोली थी पहले कि ग्रेग के हो सकता है दूसरे कमिटमेंट्स हो, इसीलिए बंदा शायद ना आ पाए। तो मुझे तो नहीं पता, आप देख लेना कौन सी गाली पकनी है। बट इसी बात पे और डबल डाउन करते हुए टॉम हॉलैंड ने कहा कि स्पाइडरमैन 4 पे जिस चीज के लिए वो काम कर रहे हैं वो बहुत क्रेजी है। मतलब अभी तक उन लोगों ने जितनी भी स्क्रिप्ट लिखी है और जितने भी चीजें कर रहे हैं वो इस पिक्चर के साथ, दे आर एब्सोल्युटली क्रेजी। हर कोई शायद उस चीज को पसंद ना करे बिकॉज इट इज अ लॉट क्रेजी, लेकिन मजा जरूर आएगा। बैटल वर्ल्ड पे जा रहे हो, सीधे सीधे बताओ ना, क्योंकि डूम्सडे के एंड में हमारे डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेंगे। और ये एंटमैन एंड द वॉस्प 2 की तरह एक प्रीक्वल मूवी भी नहीं हो सकती, क्योंकि एंटमैन उस पिक्चर मतलब इन्फिनिटी वॉर में था नहीं, वेयरएज डूम्सडे में स्पाइडरमैन बहुत ही प्रोमिनेंटली फीचर किया जाएगा। तो डूम्सडे में स्पाइडरमैन है, बैटल वर्ल्ड बन गया है, उसके बाद आप प्रीक्वल कहानी क्यों बताओगे? मे बी ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ी बहुत ग्राउंडेड एलिमेंट्स को कैरी करे और फिर मल्टीवर्सल कहानी बताए जिसमें टोबी और एंड्रू एक बार फिर से आए। I don't see any problem with this। मैं खुश हूं इस बात से। और ग्राउंडेड स्टोरी बतानी ही है तो बैटल वर्ल्ड में न्यूयॉर्क बना के डेयरडेविल, किंगपिन सब घुसा के ग्राउंडेड स्टोरी बना दो, बैटल वर्ल्ड में हो गई। फिर शैंग-ची 2
खत्म कर दिए, मतलब डिले ही करके खत्म ही कर दिए, क्योंकि मार्वल वाले अपनी मल्टीवर्सल सागा को जल्दी से निपटाना चाहते हैं, जो कलंक और धब्बे उनके ऊपर लग चुके हैं उसके बाद। और इसमें शैंग-ची फिलहाल कहीं फिट नहीं हो रहा। पहले जरूर हो रहा था जब मेरी वो चूड़ी और कंगन वाली थ्योरी फिट हो जाती, लेकिन ना तो अब रहे पोलार्ड भाई और ना उनके छक्के। तो शैंग-ची 2 मल्टीवर्सल सागा के बाद रिलीज करी जाएगी ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन टॉम हार्डी बोल रहे हैं कि अब उनको एक और वेनम पिक्चर करनी है, और वो भी लोगन स्टाइल में। और ठीक है, मैं ओल्ड मैन वेनम देखने के लिए एक्साइटेड भी हो सकता हूं, लेकिन एक बात ये भी तो बताओ कि इस पिक्चर के आखिरी में जो आपने मरून 5 का गाना बजा करके हमारे को धोखा दिया है, उन इमोशंस का क्या? खैर, तो आरडीजे के लिए भी बहा दिए थे। एंड एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स हालांकि हैं एक साल अपार्ट ही, लेकिन इसको शूट करने के लिए मार्वल ने अब काफी डिफरेंट अप्रोच ली है। अगर आप नहीं जानते तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम बैक टू बैक शूट हुई थी, जिस वजह से उनका डिले बहुत लेस लाइकली था। लेकिन मल्टीवर्सल सागा की दोनों एवेंजर्स मूवीज को ये लोग बैक टू बैक शूट नहीं करने वाले हैं। इनफैक्ट एक साल का गैप होगा। एवेंजर्स डूम्सडे जो कि अगले साल की स्टार्टिंग में फिल्म होने वाली है, उसके खत्म होने के बाद ये लोग एक्टर्स को कुछ महीनों का गैप देंगे ताकि वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स पे जाके काम कर सके, और 2026 में कभी ये लोग सीक्रेट वॉर्स पे काम करना शुरू करेंगे। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि मार्वल ने अपने 3 नए प्रोजेक्ट्स भी बताए हैं जो मल्टीवर्सल सागा खत्म होगी उसके बाद, मतलब 2028 में। पहला होगा 18 फरवरी, दूसरा 5 में, तीसरा 10 नवंबर को। और इसमें से हम लोग एक तो एक्समैन मूवी मान के चल सकते हैं जो कि म्यूटेंट सागा को किक ऑफ करेगी। उसके बाद कुछ 2 छुड़बैये पिक्चर फंसा देंगे, जैसे शैंग-ची 2 हो गई और ब्ले। क्या कर रहा हूं आज मैं? खैर, तो आगे नहीं बढ़ते, नहीं तो और जज्बाती होता हुआ चला जाऊंगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके जज्बातों के साथ कोई ना खेले तो वीडियो को लाइक करो। दिस इज मी, सोन पपड़ी, साइनिंग ऑफ।